बाजार में मिलावटखोर मिलावटी चना उतार रहे हैं और जिसकी चमक बढ़ाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो बड़ी मात्रा में मिलावटी चने का भंडार मिला। हापुड़ में भी खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। चना कहीं बीमार न कर दे, मिलावटी चने से सावधान, केमिकल वाले भुने चने से बच के रहना। भुना चना जिसे एक पौष्टिक स्नैक्स माना जाता है, प्रोटीन, फाइबर, आयरन से भरपूर होता है। भुने चने को खाने के शौकीन कई हैं, लेकिन अब मिलावटखोरों की नजर इस पर भी पड़ गई है। बाजार में मिलावटी चना उतारा जा रहा है। केमिकल का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि एक्सपर्ट भी धोखा खा जाएं। गोरखपुर में मिलावटी चने का भंडार बरामद किया गया है। भुने चने में कपड़ा रंगने वाले कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही खाद्य विभाग की टीम को इसकी खबर मिली, टीम ने गोदाम में छापा मारा। देखिए, जो भुना चना है इसमें आरामीन नाम का रसायन ज़्यादातर प्रयोग में होता है और ये जो चना है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगाया गया था। सूचना के आधार पे हमारी टीम ने छापा मारा था। ये आपका लालडिग्गी चौराहा है और वहाँ से गाड़ी से लगभग 750 बोरी, कुल 28 से 30 टन जो है माल जब्त हुआ है। प्रथम दृष्टया इसमें मिलावट की पुष्टि हो गई है, क्योंकि ये जो हमारी फूड सेफ्टी बैन है उससे हमने अपने लैब टेक्नीशियन से इसको मौके पे ही टेस्ट कराया। 2 नमूने हमने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। एक्सपर्ट के मुताबिक पानी में भिगाने के बाद मिलावटी चने का रंग पूरी तरह नहीं उतरेगा, क्योंकि ये सिंथेटिक डाई है। चने को पीले रंग से रंगा गया था। मिलावटी चने की पहचान के लिए उसे पानी में भिगोया गया और उसके बाद पानी का रंग पीला हो गया। इसका एक डेमो भी किया गया। ये बिल्कुल देखिए, आपको एक जैसा दिख रहा, पीला पीला, अंदर बिल्कुल वाइट है। अब इसको जैसे हम पानी में डालें, ये तो बहुत थोड़ी देर किया मैंने। अब देखिए कलर क्या है पानी का। देखिए ये अपने कलर में आने लगा अब। अच्छा, व्हाइट कलर होने लगा। इसको थोड़ा एक्सपर्ट के मुताबिक कपड़े को रंगने के लिए ओरामाइन ओ केमिकल का उपयोग किया गया है। मिलावटी चना खाने से लीवर, किडनी तक खराब हो सकती है। जो हमारी फूड सेफ्टी बैन है उससे हमने अपने लैब टेक्नीशियन से इसको मौके पे ही टेस्ट कराया। 2 नमूने हमने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। इसके साथ साथ जो माल है उस पर बिक्री पे रोक लगा दी गई और अन्य लोगों को भी खोजा जा रहा है। जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब आगे क्या हो सकता है, जैसे जब मिल गया है हाँ, केमिकल देखिए अभी जो हम लोगों ने किया वो प्राइमरी टेस्टिंग है। चूँकि ये गवर्नमेंट लैब से इसका टेस्टिफाइड होना और सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी होता है, तो ये जांच के लिए गया है और बहुत जल्दी विभाग ने इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। 1 सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद अब इस पे मुकदमे की तैयारी है। साथ ही जो अखाद्य रंग मिलाए जा रहे हैं उसके भी रोकथाम के लिए खाद्य विभाग की टीम जुटी हुई है। गोदाम से पकड़े गए मिलावटी चने की कीमत बाजार में 18 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। हापुड़ में भी मिलावटी चने का खेल सामने आया है। मंडी में छापा मारकर 65 बोरी मिलावटी चना बरामद किया गया है। 1950 किलो मिलावटी चना सीज किया गया है। चने के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईपीएल ऑक्शन में इस बार यूपी के क्रिकेटर प्रशांत वीर की धूम रही। वो ऐसे पहले अनकैप्ड क्रिकेटर हैं जो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिके हैं। उनकी उपलब्धि से परिवार गदगद है। गांव में खुशी का माहौल है। आईपीएल में यूपी के प्रशांत बने मालामाल। सबसे महंगे बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी। चेन्नई ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा।
अगले साल आईपीएल के लिए अबू धाबी में खिलाड़ियों पर 10 टीमों ने बोली लगाई, जिनमें से कई खिलाड़ी महंगे बिककर करोड़पति बन गए, लेकिन कई ऐसे भी रहे जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, यानी वो नहीं बिक पाए। वहीं कई अनकैप्ड खिलाड़ियों की तो लॉटरी लग गई, जिनमें यूपी के खिलाड़ी प्रशांत वीर का नाम भी है। अमेठी के गूजीपुर गांव के प्रशांत आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इस बड़ी बोली ने न सिर्फ हलचल मचाई बल्कि सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रशांत वीर एक उभरते क्रिकेट प्लेयर हैं। वो यूपी T20 लीग के जरिए सुर्खियों में आए थे। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 और 26 में 7 मैच खेलकर 112 रन बनाए और 9 विकेट भी लिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें ट्रायल के लिए भी बुलाया था। आईपीएल ऑक्शन में जैसे ही 20 साल के बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर का नाम पुकारा गया, किसी को अंदाजा नहीं था कि 30 लाख की बेस प्राइस वाली ये बोली 14 करोड़ को पार कर जाएगी। कुछ ही मिनट बाद एक और अनकैप्ड कार्तिक शर्मा को भी 14.20 करोड़ रुपए मिल गए। उनका भी बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। प्रशांत की उपलब्धि पर पूरे परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में आईपीएल ने उनको चुना है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे उनको पैसे की बात नहीं है, इसमें बिक गए, अच्छी टीम है, उनके मनपसंद अपनी टीम में गए हैं। चेन्नई में खेलने का उनका पहले से ही थोड़ा जैसे इंटरेस्ट था, तो 1-2 बार वो बता भी चुके हैं, तो वहां अगर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक शिक्षा मित्र हैं। नहीं, मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ, मैंने नौकरी छोड़ दिया है। तो आप नौकरी छोड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आज आपके बेटे को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अमेठी का नाम जो है आज सुर्खियों में है, तो इस उपलब्धि को कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पैसे की बात नहीं है, मुख्यतः जो है पैसे पर जोर नहीं है, अगर वो बिके हैं यही अच्छी बात है। प्रशांत आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। बचपन से उन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने कोचिंग लेना शुरू किया। परिवार उनकी कामयाबी पर खुशी से फूला नहीं समा रहा है। तक मैंने उनका मैच नहीं देखा है। कितनी उम्र रही होगी प्रशांत की जब वो पहली बार क्रिकेट का बल्ला हाथ में थामे थे? वो तो ज्यादा 12 साल की थी। वैसे बचपन में और पहले से खेलते थे यहाँ गाँव में, लेकिन जब सीखने गए तो सिर्फ उनकी उम्र 12 साल थी। कभी पैसा आड़े आया था उनके खेलने को लेकर के, उनके सामान, उनकी किट को लेकर के? नहीं, ये तो भगवान का मतलब कभी भी कुछ भी नहीं समस्या आई इसके लिए। तो 3 भाई बहनों में प्रशांत दूसरे नंबर के हैं। टैलेंट के दम पर प्रशांत अब सीएसके फ्रेंचाइजी से जुड़ेंगे। उनके परिजन भी उम्मीद जता रहे हैं कि वो आईपीएल में अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आगरा के रहने वाले कार्तिक शर्मा ने आईपीएल ऑक्शन में अपनी चमक बिखेरी। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें भी 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ये रिपोर्ट देखिए। घर में ट्रॉफियों की लाइन लगी है जो किसी खिलाड़ी की मेहनत को दिखाता है। ये आगरा की कार्तिक शर्मा की लगन और कठिन परिश्रम का ही नतीजा है कि वो आज क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम बन गए हैं। अमेठी के प्रशांत वीर की तरह उन्हें भी आईपीएल के ऑक्शन में 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया। कार्तिक को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। कार्तिक का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। लेकिन कार्तिक शर्मा की जो फैमिली है वह आगरा में रहती है। हम आपको एक बार रूबरू कराएंगे। ये उनके दादाजी हैं, ये उनकी बुआ जी हैं, ये चाची है और ये छोटे भाई प्रिंस हैं। कार्तिक की फैमिली भले ही जो है एक सरल प्रभाव की जो फैमिली है, एक जो है आगरा के बोदला में रहती है फैमिली। आप देख सकते हैं कि जब फैमिली यहाँ पर कितनी खुश नजर आ रही है। अगर जीत की विक्ट्री की बात की जाए तो जीत की विक्ट्री एक बार आप दिखा दीजिए, कैमरे की तरफ देख के। आप जीत की विक्ट्री कार्तिक के लिए। सबसे पहले मैं दादाजी के पास लिए चलता हूँ। दादाजी कितने खुश हैं आप? अरे बहुत खुश हैं। ये तो हम कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते थे जितना आज खुश है। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा बेटा इतने मतलब उस पर पहुंच जाएगा। इस तरह ही प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। परिजनों का कहना है कि 4 साल से ही क्रिकेट में दिलचस्पी रखने लग गए थे।
हम इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकते, तो उससे कहीं गुना ज्यादा उसने करके दिखाया हम लोगों को। उसने अपने सारे सपने पूरे करके दिए उसने। अच्छा, सपने पूरे कर दिए। ट्रॉफीज की बात की जाए तो घर में ट्रॉफी भरी हुई है। ट्रॉफीज पूरे घर में भरी हुई है उसकी। जब से वो बचपन से खेलना स्टार्ट किया, जब से उसने ट्रॉफीज, हर मेडल ट्रॉफी से पूरा घर भर दिया उसने। इस एज तक आके उसने इतना कर दिया कि हम लोग सोच नहीं सकते थे कभी सपने में उसने इतना करके देखा। स्कूल नहीं जाता था, बहुत परेशान करता था, दुपक जाता था कहीं रूम में जा जाकर, मतलब टाइम उसने पूरा टाइम निकाल देता, तब रूम से बाहर निकल कर आता था। मतलब क्रिकेट में इतना शौकीन था, बहुत मार पड़ती थी उसको, बहुत मार, पर वो उसने स्कूल नहीं गया, पर जुनून नहीं छोड़ा। कार्तिक राजस्थान की टीम से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। विकेट कीपर, बल्लेबाज और काफी आकर्षक बैटिंग भी करते हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 160 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। और कार्तिक शर्मा ने आगरा का नहीं, भरतपुर का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। शिव कुमार, न्यूज 18, आगरा। संभल में मकान के ऊपर जा रहे बिजली के तार समस्या बने हुए थे। हाल में एक बच्ची का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने डीएम से तार हटवाने का अनुरोध किया था। बच्ची की विनती सुन ली गई। ये रिपोर्ट देखिए। डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। तार बने जी का जंजाल। बच्ची ने लगाई डीएम से गुहार। एक्शन के बाद बच्ची बोली, थैंक यू डीएम सर। हम दोनों ने वीडियो बनाई थी तार हटवाने के लिए, आज वो लाइन हट चुकी है। थैंक यू डीएम सर। हाल ही में सोशल मीडिया पर इस बच्ची का वीडियो काफी वायरल हुआ था। काफी सालों से उसके घर के ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे थे, जो आने जाने में भी बाधक बन रहे थे। साथ ही कोई दूसरा निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहा था। बच्ची ने इन तारों को हटवाने के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया से अनुरोध किया।